सीधे लेकर चलते हैं शेखावाटी के रत्न सीजन 2 के अंदर। फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से एक बार फिर से पहल, सम्मान उन विभूतियों का जिन्होंने साझा किया अपना दायित्व, अपनी निष्ठा, कर्मशीलता। वो धरती है जिसने देश दुनिया को अनगिनत प्रतिभाएं दी हैं, और शेखावाटी का हृदय सीकर, जहां हम सभी आज मौजूद हैं, जहां परंपरा और प्रगति साथ साथ चलती है। सीकर ने शिक्षा, खेल, व्यापार, सामाजिक सेवा और प्रशासनिक योगदान के क्षेत्र में प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी अलग पहचान बनाई है, एक अलग नाम बनाया है। और यहाँ के लोग जिनकी बात करें तो पूजा मानते हैं और सामाजिक सरोकारों का जीवन का उद्देश्य लेकर चलते हैं, और यही वजह कि आज फर्स्ट इंडिया भी यहाँ मौजूद है। इस धरती से निकली उन प्रतिभाओं को आज हम नमन कर रहे हैं, जिन्होंने बिना शोर किए बदलाव की इबारत लिखी है और जिनकी मेहनत ने समाज को एक अलग दिशा दी है, जिनके कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श है। और आज फर्स्ट इंडिया न्यूज़ यहाँ पर मौजूद है उन्हीं विभूतियों को सम्मानित करने के लिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जो केवल खबरें दिखाने तक सीमित नहीं है, ये मंच हमेशा समाज के साथ खड़ा रहा है। और सिर्फ आज की बात नहीं, हम चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता की बात करें, स्वास्थ्य अभियानों के समर्थन की बात करें, या फिर महिला सशक्तिकरण की आवाज़ को और भी ज़्यादा बुलंद करने की बात करें, ज़मीनी स्तर पर सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात करें, फर्स्ट इंडिया हर क्षेत्र में सहभागिता निभाता रहा है और अपने सामाजिक सरोकारों की वजह से ही न सिर्फ खबरों में बल्कि आम जनजीवन के बीच भी एक अलग पहचान रखता है। और यही वजह है, यही उदाहरण है आज का ये कार्यक्रम शेखावाटी के रत्न सीजन 2, जब हम शेखावाटी में मौजूद हैं, सीकर की धरती पर मौजूद हैं, और यहाँ से हम सम्मानित करेंगे उन विभूतियों को जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है, अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने बेहतर काम किया। और कहते भी हैं कि बेहतर काम को सम्मान मिलना ही चाहिए, और आज का ये मंच उन्हीं विभूतियों के नाम है। आज हम उन नायकों को इसी मंच से सम्मानित करेंगे जिन्होंने कभी सुर्खियां नहीं बटोरी, लेकिन समाज के लिए हमेशा बेहतर काम किए हैं। और इस कार्यक्रम को बेहद खास बना रहे हैं हमारे आज के अतिथि, जिन्हें आप देख पा रहे हैं मंच पर, राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा जी, जो कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और साथ ही अनेक विशिष्ट अतिथि, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारीगण भी इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। और खासतौर से आप सभी लोग जो शेखावाटी के लोग, और शेखावाटी की तो अलग पहचान न सिर्फ राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान में भी। मैं चाहूँगी हमारे अतिथियों के साथ साथ आप सभी अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को बेहद खास बना रही है। तो चलिए सम्मान, प्रेरणा और गर्व से भरे इस महाआयोजन शेखावाटी के रत्न सीजन 2 की शुरुआत करते हैं और सच्चे नायकों को सैल्यूट करते हैं। और जैसा कि राजस्थान हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, और जब हम मेहमानों की बात करते हैं, अतिथि देवो भव को साकार करते हुए मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी हमारे अतिथियों के स्वागत के साथ। और इसके लिए मैं सबसे पहले श्री पवन अरोड़ा सर को, CEO एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़, से अनुरोध करूंगी कि सर आप स्वागत करें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री झावर सिंह खर्रा जी का, UDH मंत्री राजस्थान सरकार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री झावर सिंह खर्रा जी का। और मैं चाहूँगी आप स्वागत उनका करें फलदार पौधा देकर, दुपट्टा उड़ाकर और साथ ही मोमेंटो भेंट कर। और ये भी एक नई शुरुआत है जो पवन अरोड़ा सर का विजन रहा है कि हम कैसे हमारे मेहमानों का स्वागत, क्योंकि बुके देकर तो हर कोई करता है, लेकिन फलदार पौधा देकर हरियाणा राजस्थान को बढ़ावा देना है। और बुके तो शायद कुछ घंटों में सूख जाएं, फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन ये फलदार पौधा आपके घरों में लगेगा, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये छाया भी देगा और फल भी। तो एक अलग विजन के साथ इसकी शुरुआत की गई है। मैं साथ ही पवन सर से अनुरोध करूंगी कि आप स्वागत करें श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का, PCC चीफ, विधायक लक्ष्मणगढ़। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गोविंद सिंह जी का। बहुत स्वागत है गोविंद सिंह जी आपका भी इस कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से बेहद खास बनाने के लिए। मैं चाहूँगी कि सर आप स्वागत करें PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी का, क्योंकि ये मंच है जहाँ राजनीति से इतर सभी की मौजूदगी है और आप सभी की उपस्थिति ही इसे बेहद खास बना रही है। बहुत स्वागत है सर। मैं साथ ही अनुरोध करूंगी श्री पवन अरोड़ा सर से कि आप स्वागत करें श्री राजेंद्र राठौर जी का, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। जोरदार तालियां राजेंद्र राठौर जी के लिए। बहुत ही प्रतिष्ठित चेहरा राजनीति का, राजस्थान का राजेंद्र राठौर जी। और जब हम राजेंद्र जी की बात करते हैं
कई मंत्रालयों को उन्होंने संभाला है। राजस्थान के विकास में अहम योगदान इनका भी रहा है। राजनीतिक स्तर पर बात की जाए तो बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। मैं अनुरोध करूंगी श्री जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया, आप स्वागत करें हरलाल सहारण जी का, विधायक चुरू। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हरलाल जी का। और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री विशाल माथुर जी को, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग, अब आएं और स्वागत करें श्री सुभाष मील जी का, विधायक खंडेला। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुभाष जी का। मैं सुनीता जी से अनुरोध करूंगी कि सुनीता जी आप भी मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें। और मैं मंच पर महेंद्र सैनी जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी, चीफ मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग, आप स्वागत करें सुनीता जी का। एक बार जोरदार तालियां सुनीता जी के लिए। और मैं साथ ही आमंत्रित करूंगी हुकुम सिंह जी को, संवाददाता सीकर, आप भी मंच पर आए, स्वागत करें मनोज बाटर जी का, भाजपा जिला अध्यक्ष। और मैं जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध करूं कि आप स्वागत करें श्री गोवर्धन वर्मा जी का, विधायक धोद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत गोवर्धन जी का। आप सभी तालियों के साथ गोवर्धन जी का स्वागत कीजिए। ये स्वागत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा जब कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मंच साझा करेंगे। और मैं महेंद्र सैनी को भी मंच पर आमंत्रित करूंगी, चीफ मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग, आप स्वागत करें श्री पवन अरोड़ा सर का। सर मेज़बान हैं, लेकिन हमारे लिए ये अहम हो जाता है जब इतना खास आयोजन हो तो हम स्वागत सत्कार पवन सर का भी करें। मैं इन सैनी से अनुरोध करूंगी कि आप स्वागत करें श्री पवन अरोड़ा सर का। और साथ ही हुकुम सिंह जी को भी मैं चाहूंगी कि आप सर का स्वागत करें, क्योंकि एक बड़ी टीम होती है जो लगातार कई दिनों तक मेहनत करती है, तब जाके इस तरह के आयोजन सफल हो पाते हैं। मैं हुकुम सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि आप स्वागत श्री जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी का भी करें, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया, क्योंकि एक एडिटोरियल टीम, जब हम फर्स्ट इंडिया की खबरों की बात करते हैं तो एक बात सुनने को मिलती है कि खबरों में फर्स्ट, लेकिन एक टीम और टीम का नेतृत्व जिनेन्द्र जी कर रहे हैं। जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी सीनियर एडिटर, आपका भी बहुत स्वागत है जिनेन्द्र जी। और इस स्वागत की कड़ी को यहाँ विराम देते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि इंतज़ार सभी को है कि कब यहाँ पर जब हम अवॉर्डीज़ का नाम अनाउंस करेंगे जिन्हें हम आज सम्मानित करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मंच पर मौजूद हमारे सभी खास मेहमान, मुख्य अतिथि, सभी अतिथिगण जब संबोधित करेंगे तो उनका भी संबोधन सुनना बेहद अहम रहेगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि जब हम फर्स्ट इंडिया की बात करते हैं तो फर्स्ट इंडिया किस तरह से लगातार नए मुकाम हासिल कर रहा है, परिवार ये बढ़ रहा है, ग्रुप बड़ा होता जा रहा है। और चले हमारे बीच जिला पुलिस अधीक्षक सीकर श्री प्रवीण नायक नुनावत जी भी आ चुके हैं, बहुत स्वागत है
प्रवीण जी, आपका भी सर हमारे इस खास आयोजन में, और मैं चाहूंगी कि जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी आप स्वागत करें। प्रवीण नायक नुनावत जी का जिला पुलिस अधीक्षक सीकर, क्योंकि जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, बेहद अहम भूमिका जिले में पुलिस अधीक्षक की होती है और उसे सीकर में बखूबी निभा रहे हैं प्रवीण नायक नुनावत जी। बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। मैं स्वागत उद्बोधन के लिए श्री पवन अरोड़ा सर को आमंत्रित करूं, सीओ एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जब वो अपना विजन यहां पर रखे इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर, सीकर को लेकर, शेखावाटी को लेकर। लेकिन उससे पहले जिक्र ज़रूर उस शो का भी जो एक सिग्नेचर शो है फर्स्ट इंडिया का, जहां हम आपको दिखाएंगे एक शो की ऐसी झलक जो खबरों की सतह से आगे बढ़कर उसकी गहराई तक जाती है और जहां तथ्यों के साथ जुड़ती है दूरदृष्टि और हर चर्चा से पहले सुनाई देती है भविष्य की आहट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द जेसी शो की। तो एक झलक प्रोग्राम पर, एवी प्लीज। खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं शेखावाटी के रत्न सीजन 2 फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से एक बार फिर से खास कार्यक्रम, तस्वीरें आपके सामने। आप सभी का शेखावटी के रत्न सीजन 2 कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान के जुझारू और बहुत ही विज्ञ शहरी विकास मंत्री श्री झाबर सिंह जी खर्रा मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। मैं आपका स्वागत करता हूं। खर्रा साहब ने इस बात को झुठला दिया कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला आदमी शहरी विकास के काम को कितने बेहतर ढंग से कर सकता है। विजन किसी की बपौती नहीं है, चाहे वो जयपुर में पूरी तरह से मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट लाने की बात हो, चाहे वो फ्लाईओवर्स बना करके, एलिवेटेड रोड्स बना करके सड़कों को रेड लाइट फ्री करने की बात हो, चाहे वो शहरों में नगरीय निकायों के माध्यम से स्वच्छता अभियान को नए सिरे से लगाने की बात हो, और आइए संजी, स्वागत है आपका। और पूरे राज्य में एक राज्य एक चुनाव की बात को प्रभावी ढंग से लागू कराने का प्रयास करने का श्रेय भी खर्रा साहब को ही जाता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी बीच हमारे बीच ओमदास जी महाराज सांगलिया धूणी के पीठाधीश्वर आ गए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच गोविंद डोटासरा साहब हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, अभी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। आपकी वाक्पटुता, वाक चातुर्य वो तो प्रसिद्ध है ही है, लेकिन पहले आपने जो शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया है उसको आज भी लोग बहुत याद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, उनको भी याद नहीं होगा, मैं आपको उस ज़माने से मिलता हूं जब आप छात्र संघ के अध्यक्ष होते थे और उसके बाद का पूरा जीवन आपके सामने है। 2 बार मेडिकल एंड हेल्थ के मिनिस्टर रहे, वो कार्यकाल आपका यादगार कार्यकाल है, लोग बाग आज भी बहुत याद करते हैं उस चीज़ को। पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रहे, ग्रामीण विकास के मिनिस्टर रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, और मैं कह सकता हूं कि सदन में फ्लोर मैनेजमेंट के लिए आज भी आपको लोग याद करते हैं। एज संसदीय कार्य मंत्री आपने जो काम किया, किस ढंग से विपक्ष के साथ समन्वय बिठाएं, कैसे रणनीति बनाएं, उसमें आपका कोई सानी नहीं रहा। इसके अलावा हमारे बीच संत शिरोमणि पधार गए हैं, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। राजेंद्र पारिक जी के यहाँ कोई गमी का मामला है, वो एमएलए साहब अभी थोड़ी देर में यहाँ आएंगे हमारे बीच में।
गोवर्धन वर्मा जी, विधायक धोद, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप भी पूरी समय जनता के साथ लग करके उनकी समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह लगे रहते हैं। इसी तरह से श्री हरलाल सारण साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चूरू विधायक साहब, आप भी इस कार्यक्रम में पधारे। और श्री सुभाष मील जो खंडेला के विधायक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी गठाला, जिलाध्यक्ष कांग्रेस, और मनोज बाटड़, जिलाध्यक्ष बीजेपी, आपका भी स्वागत है। प्रवीण नायक नूनावत, एसपी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कलेक्टर साहब की कोई वीसी मीटिंग आ गई है अभी जनगणना को लेकर के, तो वो अभी शायद कुछ समय बाद जब उनकी बैठक समाप्त हो जाएगी तब वो आएंगे यहाँ पे। इसके अलावा आप सब सीकर के सम्माननीय नागरिकगण का, जनप्रतिनिधियों का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ख़ास तौर पे उन लोगों का भी स्वागत है जिनको आज यहाँ सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपने से पहले दूसरों का सोचा, स्व से पहले परमार्थ का सोचा और अपना तन मन धन लगा करके समाज में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो गौ सेवा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आपने अच्छा काम किया। और आज हम चाहते हैं कि आपका यहाँ सम्मान हो। इससे आपको तो प्रेरणा मिलेगी मिलेगी, लेकिन समाज सेवा के काम में लगे हुए बाकी लोगों को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी। और लोग जो दूर दूर तक इस कार्यक्रम को देखेंगे वो भी प्रेरित होंगे कि वो भी इस तरह के कामों में आगे आएँ। शेखावटी की जो धरती है, यहाँ की संस्कृति, आस्था, यहाँ की उद्यमशीलता, जो हमारे भाई लोग दूर दराज तक व्यापार करने के सिलसिले में गए हुए हैं, और जो हमारे यहाँ बलिदान की परंपरा है, उसको मैं नमन करता हूँ। शेखावटी में फौज में जाना या सेना में जाना कोई नौकरी के लिए नहीं जाता, वो उसके लिए एक आत्मगौरव, आत्मसम्मान का प्रतीक है। और हम आए दिन सुनते हैं कैसे यहाँ के वीर सपूत हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे देते हैं। मैं उन सबको भी यहाँ याद करते हुए उनको नमन करता हूँ। जहाँ तक यहाँ के विकास और आने वाली संभावनाओं की बात है, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई तस्वीर नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं दोनों ही प्रमुख दलों के लोग, और अमराराम जी आ नहीं पाए, नहीं तो वो कसर भी पूरी हो जाती। अमराराम जी की मीटिंग जयपुर में आ गई, तो सभी लोग जब सीकर के विकास की, आज पता था सबको कि एक मंच है जहाँ पे हम सीकर की, चूरू की, झुंझुनू की, पूरे शेखावटी इलाके के विकास की बात करेंगे, तो कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं, कोई आपस की कोई नई पुरानी बात नहीं, सब लोग विकास के काम के लिए एक साथ एकजुट इस मंच पे विराजमान है। मैं चाहता हूं एक बार तालियों से आप सबका स्वागत आपका। ये बड़ा पोटेंशियल एरिया है। चाहे आप शेखावटी की हवेलियां ले लें, तो विदेशों में कहते हैं कि ये शेखावटी की हवेलियां ओपन आर्ट गैलरीज हैं। आर्ट देखने के लिए गैलरीज में जाना पड़ता है, शेखावटी में चले जाओ, ओपन आर्ट गैलरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में शेखावटी का बड़ा नाम हो रहा है, चाहे वो कोचिंग संस्थानों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चों को नौकरी मिल रही हो, चाहे वो खेती किसानी का काम हो। लेकिन ये बात भी सही है कि शेखावटी क्षेत्र की समस्याएं अभी भी बाकी, चाहे वो पीने के पानी की बात हो, चाहे वो खेती के पानी की बात हो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ अभी भी यहाँ उतनी मात्रा में नहीं लग पाई हैं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ जाती है तो जो किसान हैं यहाँ के, जो उनकी उपज है उसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है और उनको और ज़्यादा लाभ मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम यहाँ हो रहा है, लेकिन मेडिकल एंड हेल्थ में भी अभी भी काफ़ी स्कोप है। मेडिकल एंड हेल्थ के लिए आमतौर पे लोग जयपुर की तरफ रुख करते हैं या फिर एनसीआर में गुड़गांव या दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। उस तरह के स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे और आ सकते हैं। और ये बजट से पहले का माहौल है, तो आज मंत्री जी भी यहाँ विराजमान हैं, राजेंद्र राठौड़ साहब भी यहाँ विराजमान हैं, तो सभी लोग इन बातों को लेकर के
और इस क्षेत्र के लिए ख़ास तौर पे बजट के प्रावधान मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में करा सकेंगे। जहाँ तक इस पूरे क्षेत्र के नौजवानों की बात है, रोज़गार की बात है, तो उसमें भी मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर स्थानीय रोज़गार के अवसर थोड़े कम है, स्किल डेवलपमेंट का काम भी थोड़ा सा कम है। उसके लिए रोज़गार के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, तो कुछ यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार का काम भी बढ़ना चाहिए। ये मैं एक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ये सुझाव दे रहा हूँ। वैसे तो खूब मंथन हो रहा है, मुख्यमंत्री जी के स्तर पे सभी वर्गों के लोगों को बुलाकर के बात की जा रही है, की गई है, और आने वाले बजट में मैं समझता हूँ शेखावटी के लिए भी काफ़ी कुछ अच्छा सामने आने वाला है। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो एक सोच के तहत किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, ये समाज सेवा के लिए प्रेरणा देता है। इसी तरह से पिछले पूरे साल हमने हर महीने यूथ आइकन ऑफ द मंथ एक पुरस्कार घोषित किया था, जिसमें उन युवाओं को जिन्होंने समाज सेवा के काम में या देश सेवा के काम में अच्छा काम किया, उनको एक एक पुरस्कार दिया गया था। इस बार हमने महिलाओं के लिए महिला शक्ति सिद्धि सम्मान, जो महिलाएं घर से बाहर निकली, जिन्होंने न केवल खुद को पैरों पर खड़ा किया बल्कि दूसरे लोगों के लिए, दूसरी महिलाओं के लिए रास्ता प्रशस्त किया, उनको सिखाया भी, पढ़ाया भी और उनको व्यापार में भी योगदान दिया, समाज सेवा करी, उन महिलाओं के लिए हर महीने एक पुरस्कार है। उसमें यदि आपके यहाँ से कोई प्रस्ताव होंगे तो हम उनको कंसिडर करेंगे। इसी तरह से ऐसे किसान जो उन्नत कृषि की तकनीकें अपना रहे हैं, उन्नत बीज पैदा कर रहे हैं, प्रति हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा उपज लाने के प्रयास कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती में अच्छा काम कर रहे हैं, पशुपालन में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने एक अन्नदाता पुरस्कार घोषित किया हुआ है। पिछले माह के पुरस्कार घोषित हो गए। अब आने वाले हर महीने के लिए जो प्रस्ताव प्राप्त होंगे उनमें से उनको भी एक एक पुरस्कार दिया जाएगा। और अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडिया परिवार अब जो है काफ़ी बढ़ गया है। पहले आप जानते थे कि इसमें एक न्यूज़ चैनल था और एक अंग्रेज़ी अखबार था। तो अभी हमने हाल ही में एक मीडिया का पंचतत्व नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, फर्स्ट इंडिया प्लस। अगर आपके पास में एप्पल फ़ोन है तो आप एप्पल स्टोर पे जाकर के, गूगल फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के अगर फर्स्ट इंडिया प्लस टाइप करेंगे तो आपको ऐप डाउनलोड हो जाएगी। फ्री ऐप है, उसमें आप फर्स्ट इंडिया चैनल लाइव देख सकते हैं 24 घंटे। इसी तरह से उसमें फर्स्ट इंडिया अंग्रेज़ी अखबार आप पढ़ सकते हैं रात 12 बजते ही। फर्स्ट इंडिया समूह ने हाल ही में सच बेधड़क नाम का एक हिंदी अखबार प्रोक्योर किया था, उस अखबार को भी आप इसी ऐप पे एक ही साथ पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो इस ग्रुप का नेशनल चैनल है, जिसको आदरणीय जेसी सर चलाते हैं, जगदीश चंद्रा जी चलाते हैं, ज़्यादा वहाँ देखते हैं दिल्ली में, वो चैनल भी आप लाइव इस पे देख सकते हैं। और राजस्थान से संबंधित गीत, संगीत, कॉमेडी, मूवीज़ और मनोरंजन की सारी चीज़ें आप इसी ऐप पे देख सकते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें, निःशुल्क है। और 2 अखबार हिंदी और अंग्रेज़ी, 2 चैनल, एक रीजनल और एक नेशनल, और OTT पे मनोरंजन, उस सब का लाभ आप ले सकते हैं। आज जिस तरह के वरिष्ठ, सीजन और विज्ञ लोग आज यहाँ मंच पे बैठे, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं चाहूँगा कि आप और हम भी उनको सुने और उनका इस क्षेत्र के लिए क्या विज़न है और आने वाले समय में यहाँ किस तरह का विकास आने वाला है, इस तरह की बातें हम सुनेंगे जो सबके लिए लाभकारी होंगी। आप सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए और आप सब ने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके इस कार्यक्रम में उपस्थिति दी। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया पवन सर। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि शेखावाटी में लगातार विकास हो रहा है, लेकिन विकास के दरकार है। बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जिसे पूरा होने का इंतज़ार यहाँ के लोग कर रहे हैं। और जब मंच पर एक साथ इतने चेहरे मौजूद हों और 3 दिन बाद बजट पेश होना हो और सबकी तरफ से कोशिश हो कि अपने अपने क्षेत्र में कुछ मिले, और ऐसा होता है तो शेखावाटी का विकास और बेहतर, इस बजट में भी बहुत कुछ मिल सकता है। यहाँ की जनता तो उम्मीद कर रही है, जिस तरह से आप लोगों ने भी सुझाव रखे होंगे, बात रखी होगी, और इंतजार बजट का है। बहरहाल अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे बीच में संत ओमदास जी महाराज भी हैं, पीठाधीश्वर सांगलिया धूड़ी, बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। और मैं चाहूँगी पवन अरोड़ा सर आप स्वागत करें।
संत ओमदास जी महाराज का, पीठाधीश्वर सांगलिया धुड़ी। जोरदार तालियां, क्योंकि संतों का आशीर्वाद हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और आशीर्वचन भी हम सुनेंगे सांगलिया धुड़ी पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज से। लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार, आपने वक्त निकाला, हम सभी के बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और मंच को बेहद खास बनाया अपनी उपस्थिति से। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी श्री प्रवीण नायक नुनावत जी को, जिला पुलिस अधीक्षक सीकर। चलिए मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करूंगी अब, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा भी कि सभी अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन जब हमारे बीच में संत हो तो महाराज जी को ही सुनना सबसे पहले अहम रहेगा। और मैं चाहूँगी आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संत ओमदास जी महाराज जी का, पीठाधीश्वर सांगलिया धुड़ी। महाराज जी आप आएँ और आशीर्वचन दें, क्योंकि आपके एक एक शब्द, आपकी वाणी हम सभी के लिए आशीर्वाद समान है। बोलो सनातन धर्म की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु महावाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज सीकर की इस पावन धरा पर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से जो शेखावाटी रत्न कार्यक्रम रखा गया, इसमें उपस्थित सम्मानित मंच, समक्ष विराजमान प्रभुजन, सभी को मेरी ओर से जय साहिब की। जिस तरह से समाज में जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, समाज में जो जागृति लाने का कार्य करते हैं, देश के लिए जो कार्य करते हैं, उनको आज यहाँ सम्मानित किया जाएगा। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ देश में एक सजगता से जो कार्य कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु महाराज की। बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका इन शब्दों के लिए। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी श्री सुभाष मिल जी को, विधायक खंडेला। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुभाष जी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल द्वारा आयोजित शेखावाटी के रत्न सीजन 2 के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान राजस्थान सरकार में यूडीएच मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हमारे श्री माधोपुर से विधायक, लोक लाडले हमारे सीकर के नेता परमादरणीय श्री झावर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे बीच में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर श्री पवन अरोड़ा जी, हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे बीच में पूरे नेता प्रतिपक्ष रहे और हमारे वरिष्ठ नेता परमादरणीय श्री राजेंद्र राठौड़ साहब, हमारे बीच में धोद से विधायक बड़े भाई आदरणीय गोवर्धन वर्मा जी, चूरू से पधारे हमारे बड़े भाई साहब विधायक श्री हरलाल सारण साहब, हमारे बीच में विराजमान बीजेपी के जिलाध्यक्ष भाई मनोज बाटड़ जी, कांग्रेस की जिलाध्यक्ष बहन सुनीता जी गिठाला, हमारे बीच में सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया श्री जिनेंद्र सिंह शेखावत जी, हुकुम सिंह जी, सामने जो आज जिनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है वो तमाम विभूतियाँ जो अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक सरोकारों के विभिन्न कार्य कर रही हैं और सभी शहर से पधारे सभी प्रबुद्धजन, मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को धन्यवाद भी करता हूं और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी हमें यहाँ आने का मौका मिला था और हमारे ज़िले की उन तमाम विभूतियों को, उन व्यक्तित्वों को हमें सम्मानित करने का मौका मिला जो निश्चित रूप से अपने अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य कर रहे हैं और उनको एक सम्मान देना। एक ऐसे न्यूज़ चैनल, दो एक जाना पहचाना नाम है
जिसका पूरे राजस्थान में नाम है, जो अपनी खबरों के लिए पहचाना जाने वाला एक चैनल है। निश्चित रूप से उस प्लेटफॉर्म पे जब उन विभूतियों का सम्मान होता है तो दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलती है। हम जैसे लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, हमें भी उन लोगों से सीखने को मिलता है, क्योंकि हम जो जनप्रतिनिधि होते हैं, राजनीति में व्यक्ति होते हैं, हमारा राजनीति का एक निश्चित रूप से एक स्वार्थ होता है, लेकिन यहाँ पर तमाम जो लोग सम्मानित होते हैं वो सिर्फ जन सरोकार के कार्य करते हैं। और जैसा अभी अरोड़ा साहब बता रहे थे कि शव का त्याग करके और जो समाज के लिए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी प्रेरणा मिलती है। और जैसा मैं देख रहा हूँ, जो अभी नाम की घोषणा नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे जो चेहरे बैठे हैं, निश्चित रूप से उस समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो इस चैनल के माध्यम से यही विश्वास दिलाता हूँ तमाम उन विभूतियों को जिनको यहाँ पे आज सम्मान किया जाना है। हम जनप्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं, आप समाज सेवा के जन सरोकार के काम कर रहे हैं। हमारे लायक कहीं भी आपको कहीं सहयोग की ज़रूरत हो तो निसंकोच एक परिवार की तरह आप हमें कह सकते हैं। जो मदद आप कहेंगे वो हम मदद उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अंततः हम सबका लक्ष्य जन सेवा ही है। मैं अभी अरोड़ा साहब कह रहे थे कि बजट भी आने वाला है, बहुत सारी बातें आपने कही। मैं निश्चित रूप से इंडिया की ओर से किया जा रहा है, सुनिए। शेखावाटी रत्न की इस धरती पर फर्स्ट इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री खरा साहब, चूरूनी राजस्थान में कई वर्षों से किसान गरीब की सेवा करने वाले पूर्व नेता प्रोफेसर राजेंद्र राठौड़ साहब, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लक्ष्मण के विधायक आदरणीय गोविंद सिंह टोडासरा जी, सीकर के विधायक राजेंद्र पारिक जी, और इसे आयोजन में चार चना चांद जब लग गए, जो ओमदास जी महाराज पधार गए, उनके चरणों में नमन। ओमदास जी महाराज जी, दौद के विधायक गोवर्धन जी, विधायक सुभाष मील जी, पार्टी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष बाटर जी, कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष बहन सुनीता जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित पधारे हुए सभी शहर के प्रभु नागरिकगण, और आज सम्मान में जो सम्मान दिया जाएगा उनको सबको सम्मानित करने सबको बधाई। मेरे से पहले हमारे सुभाष जी ने सरकार की उपलब्धि और विकास की गाथा कही। सीकर वैसे शिक्षा की कोटा के बाद में महानगरी बन चुका है, और शेखावाटी में हर कण में जज्बा लेके जब यहाँ जन्म लेता है, तो चाहे सीकर हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे चूरू हो, उस सरहद पर जाने वाला सैनिक अपनी रक्षा करता है, वो भी शेखावाटी के जाबाज लोग होते हैं। मैं फर्स्ट इंडिया को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आपने सीकर में दूसरी बार ये जो कार्यक्रम किया है, आप बधाई के पात्र हो। अभी पवन जी द्वारा ये भी कहा गया कि अभी 2-3 दिन बाद में बजट आने वाला है, क्या शेखावाटी को मिलेगा? शेखावाटी को 2 वर्ष में चूरू में जो अभी हमारे लक्ष्मण के विधायक आने वाले चर्चा कर रहे थे, जो कि मैंने जो काम किया है वो बीजेपी अगर पंचायत में जो मेरे से ज़्यादा काम करा देगी तो आपको वैसे करेंगे। वैसे मैं कहना चाहूँगा, चूरू में 2 साल में
जो विकास किए हैं, मैं एक को एक से एक गिनाने लगूं तो आप सोचिए कि मैं जब पहली बार राठौड़ साहब के साथ सीएम साहब में मिलने गया तो क्या 5 काम दे दीजिए विधायक महोदय। तो मैंने कहा मेरे को 1 बता दीजिए, 2 बता दीजिए, 5 नहीं दोगे तो मेरा जो घोषणा है या मेरी मन में है वो रह जाएगी। उन्होंने कहा 7 लिख दीजिए। तो मेरा और अचंभा हुआ कि वो इसका मतलब 1-2 ही मिलेंगे, वो 7 वाले दे देंगे। पर एक से एक मैंने जो 7 काम लिखे, मेरी मनसा थी। राठौड़ साहब ने कहा कि तेरी क्या मनसा है? मेरी मनसा है किसान का बेटा हूँ, मेरी कृषि महाविद्यालय होने चाहिए। बोले ऊपरी पर लिख। तो 1 से लेके फिर मुझको यहाँ 132 का जीएसएस नहीं, किसान को बिजली कम मिल रही है, ये भी लिख। सेटेलाइट हॉस्पिटल बनाना चाहिए, बोले ये भी लिख। तो बोले ओवरब्रिज भी यहाँ कमी है, बोले ये लिखना ही है। अंडरब्रिज में कमी है, ये भी लिखना है। तो मेरा कहने अगर था कि मैंने 7 काम लिखे, 7 के 7 उसने हमारे मुख्यमंत्री जी ने दे दिए। दूसरी बार भी बजट में मेरे को जो चूरू मिला उसको ज़्यादा नहीं गिना क्योंकि मिनट 3 दिए मेरे को। मेरा तो आपसे इतना ही कहना है कि आने वाला बजट शेखावाटी को खुशहाल लेके आएगा, बहुत अच्छा बजट आएगा। और मैं तो कहूँगा कि हमारी डबल इंजन सरकार शानदार, तो 2 साल में विकास किए, शानदार नौजवानों को नौकरी दी है। और फर्स्ट इंडिया को कहना चाहूँगा कि आप हमारा आईना हो। आप जब सच्चाई की खबर छापते हो तो आपको सब फर्स्ट इंडिया के बारे में जानते भी हैं, देखते भी हैं। इसलिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद दूंगा कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। दिन प्रतिदिन आपका सुबह सुबह अखबार भी आता है, वो भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो आपने तय कर रखा है कि एमएलए क्वार्टर में तो भेजना ही है। तो पहले बहुत आपका ही अखबार था, उसके बाद ही और अखबार पढ़ने पड़ते हैं। मैं तो पवन जी अरोड़ा जी का और उनकी टीम को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आपने सीकर में आके दूसरी बार ये जो प्रोग्राम किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आपने यहाँ सम्मान जिनको देंगे उनको देख के और भी लोग आगे बढ़ेंगे। आप सब लोग पधारे, मेरा जो मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया हरलाल सहारण जी, उद्बोधन के लिए, अपनी बात रखने के लिए, खासतौर से शेखावाटी के लिहाज से जो आपने कहा। बहरहाल अब मैं आगे उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी हमारे अगले मेहमान श्री गोवर्धन वर्मा जी को, विधायक धोत। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गोवर्धन जी का। गोवर्धन जी आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें ताकि हम उद्बोधन के बाद अवार्ड्स की शुरुआत कर सकें। फर्स्ट इंडिया के इस द्वितीय कार्यक्रम में हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय धोनी के सम्मान्य ओमदास जी महाराज और हमारे किसानों के नेता और राजस्थान सरकार में मंत्री आदरणीय झाबर सिंह जी खरा साहब, मंच पर विराजमान पूर्व कैबिनेट मंत्री और सदन के उपनेता रहे, ऐसे प्रतिपक्ष के नेता रहे आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, यहाँ कर दोगे? ये क्या है गोविंद जी, मैं दोनों साथ में प्रधान रहे हैं तो इसलिए मान लेता हूँ आपकी बात। तो पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन सबका, पवन जी अरोड़ा सहित यहाँ पर विराजे हुए सभी हमारे प्रबुद्धजन, प्यारे भाई और बहनों, और फर्स्ट इंडिया परिवार के सभी हमारे परिवार के सदस्य। ये चौथा स्तंभ है और मैं ये सोचता हूँ कि आप जिस प्रकार से एक खबरों के माध्यम से लोगों को जगाते रहते हैं, उनको समाचार देते रहते हैं, लेकिन ये सामाजिक सरोकार के काम जो आप कर रहे हैं उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अपना एक क्षेत्र चुन ले और वो उसी क्षेत्र में बढ़े तो मैं सोचता हूँ कि उसकी पहचान इतनी बढ़िया नहीं कह जा सकती, क्योंकि आप एक यहाँ पर जो समाज सेवा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में, कोई एक क्षेत्र नहीं, आप विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं
उनका यहाँ पर शेखावटी रत्न के रूप में एक सम्मान दे रहे हैं, इस बात के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो सोचता हूँ कि क्योंकि जिस प्रकार से आज समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ हैं, समाज में विभिन्न प्रकार की जो या युवाओं में हम कह सकते हैं बेरोजगारी है, जिस प्रकार से हम लोग आज सरकारी सेवा के पीछे दौड़ते हैं कि हमें केवल और केवल चाहे हमें 4th ग्रेड की सेवाएं मिल जाएं या मैं चाहे चपड़ासी भी बन जाऊं लेकिन मेरे को सरकारी सेवा चाहिए, तो इस चीज़ को हम थोड़ा दूर रखते हुए, क्योंकि हम अपना कोई ना कोई काम करें, हाथ का काम करें या कच्चा कोई व्यापार करें या बिजनेस करें, इसकी तरफ भी आप थोड़ा सा, क्योंकि आप समय समय पर देते रहते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी हमें समाज को इस मोटिवेशन के रूप में आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है और सरकारों की जो यूँ कह सकते हैं कि आय या जिनकी रिकमेंड वो सीमित है, तो इस क्षेत्र में हम थोड़ा और काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने बजट के बारे में भी कहा, तो मैं माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने जो भी मांगे यहाँ क्षेत्र की रखी है वो पूरी की है, लेकिन क्योंकि ये प्रकृति तो चलने वाली है, इसलिए हमें आवश्यकता और रहेगी और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो मैं आपको पुनः, क्योंकि हमारे से बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो आपको पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं और हमारे सभी अतिथियों को धन्यवाद देता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। शुभकामना। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत शुक्रिया गोवर्धन वर्मा जी। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी श्री राजेंद्र पारेख जी को, विधायक सीकर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजेंद्र जी का। सभी प्रबुद्धजनों को मेरी बहुत शुभकामनाएं और सबको नमस्कार। मंचस्थ स्वामी ओमदास जी महाराज, हमारे मंत्री आदरणीय खर्रा साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सम्माननीय डोटासरा जी, आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, विधायक सारण साहब, विधायक मील साहब, विधायक वर्मा जी गोवर्धन जी, बहन सुनीता जी, अरोड़ा साहब, बट्टर साहब, जिनेंद्र साहब, सभी मंचस्थ कोई भूल से रह गया हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मंच हो तो ये भी एक समस्या रहती है। जैसे अध्यक्ष महोदय ने निर्देश तो दिए थे कि सम्मानित मंच को काम चल जाएगा, लेकिन काम चलता नहीं, क्योंकि मन में ये लगता है कि मेरा नाम बोलेगा बोलेगा, अचानक पता चलता है मेरा नाम नहीं बोला। अच्छा, और राजनीति में ये खतरा ज़्यादा रहता है, तो कोशिश तो खतरों से बचने की कर रहा था मैं, फिर भी यदि किसी का रह गया हो गलती से तो क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम को और हमारे पुराने मित्र अरोड़ा साहब को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक ऐसा प्रकल्प चुना है सेवा को सम्मान देने का। आज इस आपाधापी के दौर में जहाँ आम इंसान स्वयं के अलावा कुछ नहीं सोचता, अपने आप में वो इतना मसरूफ़ है कि उसे स्वयं से ही फुर्सत नहीं मिल रही है वो किसके बारे में सोचे। समाज, देश, ये तो बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। वो कोशिश करता है कि मैं अपने सामने जो मेरी बाधाएं हैं उन्हें दूर कर लूं, और पूरी कोशिश में लगा रहता है कि उसके सामने समस्याएं न हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने सेवा के प्रकल्प को चुना। वैसे अरोड़ा साहब, खासतौर से जहाँ हम शेखावाटी में समाज रत्न की खोज कर रहे हैं, शेखावाटी की एक परंपरा रही है। जहाँ मैं सीकर में बात कर रहा हूँ तो बहुत आदर और सम्मान के साथ सीकर के तत्कालीन राव राजा श्रद्धेय कल्याण सिंह जी का स्मरण स्वतः ही होता है। वो दौर था
तब उन्होंने इस मार्ग को चुना। वो दौर था जब बद्रीनारायण जी सोडानी, सावरमल जी मोर, मगनीराम जी मोदी, ये ऐसे लोग थे जिन्हें एक जुनून के तौर पे सामाजिक सेवा का मार्ग चुना। उनकी अपनी एक विश्वसनीयता थी, साख थी। भिक्षा पात्र लेके जाते, वो कहते हम तो भिक्षा पात्र लेके जा रहे हैं, लेकिन लोगों की आस्था भरोसा इतना बड़ा था कि जब भी वो किसी के सामने जाते तो बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उनका सम्मान होता। आज जहां हम सीकर के मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये बीज दो लोगों की समझ की उपज थी, जमीनदाता कल्याण सिंह जी और दान लाने वाले बद्रीनारायण जी सोडानी। बिना इस भाव से कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, उन्होंने इस मार्ग को चुना। कई कठिनाइयां थी, बाधाएं थी, लेकिन उन्होंने इस मार्ग को चुना। परंपरा आगे बढ़ी, सावर मौर्य साहब आए, मगनीराम जी मोदी आए। इन सब से हटके अलग से हम भी यदि सोचें तो शेखावाटी के सेठ होने भी और समाज ने भी सरकार से अपेक्षा करने के बजाय उन सेठों से उम्मीद लगाते थे कि ये हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो और सामाजिक प्रकल्प हो, गौशालाएं हो, पूरी मन से तल्लीनता से वो अपने व्यापार में से एक हिस्सा समाज सेवा में लगाते थे। वो दौर अलग था, लेकिन आज के दौर में जब हम देखें तो वो भावनाएं, वो संवेदनशीलताएं, वो संवेदनाएं जो उन लोगों को अपने परंपरा में मिली थी, अपने वसीयत में मिली थी, अपने बुजुर्गों से मिली थी, आज की नवीन पीढ़ी, वो चाहे उद्योगपति हो या और कोई हो, वो उन सब बातों को भूल गए। फिर से सीकर लिए चलते हैं। शेखावाटी के रत्न सीजन 2 का कार्यक्रम आयोजित फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से एक बार फिर से खास पहल पर संत ओमदास जी के सानिध्य में खर्रा साहब के मुख्य अतिथि में सजा हुआ सम्मानित मंच और आज जिन विभूतियों को हम अलग अलग क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए पुरुषार्थ से, उनके द्वारा किए गए सामाजिक सारोकारिता के साथ जुड़कर अद्वितीय काम के लिए सम्मानित करने वाले हैं, वो सारी विभूतियाँ और सम्राट नागरिक वृंद। पवन जी, मैं मेरी बात को प्रारंभ करूं क्योंकि अवसर है इस रतन गर्भा धरती शेखावाटी में शेखावाटी रतन के रूप में कुछ लोगों को अलंकृत करने के लिए। आज आपने जो मंच सजाया है वो भी शेखावाटी में इस संसदीय लोकतंत्र के सबसे अच्छे रत्नों का मंच सजाया है। ये दिगर बात है कि जो मंच पर विराजे रतन है, इनमें कईयों की चमक बहुत तेज है और कई मेरे जैसे रत्नों की चमक थोड़ी धीमी पड़ गई है। जब शेखावाटी की बात आती है तो सालासर की बात आती है, खाटू श्याम जी की बात आती है, जीर्ण माता की बात आती है, शाकंभरी देवी की बात आती है। ये देवी देवताओं की धरती है। इसके कण कण में मान मर्यादा का इतिहास है, त्याग तपस्या का इतिहास है। और ऐसी धरती पर फर्स्ट इंडिया परिवार के द्वारा उन लोगों को, जिन लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में लीग से हटकर काम किया, उनको पुरस्कार देना निश्चित तौर पर सामाजिक सारोकारिता के साथ आपने जो जुड़ने का काम किया, उसके लिए मैं जितनी प्रशंसा की उतना कम है। मेरी मान्यता है कि फर्स्ट इंडिया जब अपनी सटीक टिप्पणियां करता है, अपने सच्चाई के साथ, बेबाक के साथ कुछ बातों को उजागर करता है, तो सरकारों को भी, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, उनकी अपने नीतियों के अंदर और अपने कार्यक्रमों में बदलाव की आवश्यकता पड़ती है तो बदलाव भी होता है। मैं
इस फर्स्ट इंडिया के प्रोधा जगदीश चंद्र जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका जेसी शो रोचकता के साथ एक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जिज्ञासु की कमी नहीं, उन सब के लिए आकर्षक का केंद्र बना रहता है। शेखावाटी की बात जब आती है तो कन्हैयालाल सेठिया जी की बात आती है। आ धरती गोरा धोरारी, आ धरती मीठा मोरारी, ई धरती रो रुतबो ऊंचो, आ बात कवे कूचो कूचो। उस समय आज़ादी से पहले उन्होंने जो आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिनका नाम लिया जाता है राणा प्रताप के लिए, उस समय लिखा था, हूँ लड़ो घड़ो हूँ सड़ो घड़ो, मेवाड़ी शान बचाओ में, हूँ पास नहीं राखी रण में बेरारो खून बहावन ने। ये शेखावाटी की धरती का कमाल है कि यहाँ हर क्षेत्र के अंदर ऐसा पुरोधा हुए हैं। हम शेखावाटी में खड़े हैं, राजेंद्र जी ने बड़ी विस्तृत रूप से बात कही, मैं उस पर चर्चा करने नहीं चाहूँगा। पर आज जंगे आज़ादी के इतिहास में हम जमनालाल जी बजाज के इतिहास को अलग नहीं कर सकते। वो समय था जब अंग्रेज़ों के असहयोग आंदोलन पर गांधी जी ने पूरे देश में आह्वान किया था। एक इतना बड़ा उद्योगपति, उस समय का उद्योगपति, सब कुछ दांव पर लगाकर गांधी जी के उस असहयोग आंदोलन में, उस दांडी यात्रा में अपने आप को शामिल कर ले। आज उन्हीं के कांड से इस शेखावाटी का नाम है। जब शेखावाटी का नाम आता है तो हमारी धार्मिक संस्कृति को जिन्होंने पोषित किया, आज़ादी से पहले गीता प्रेस की स्थापना की, हनुमान प्रसाद जी पोदार, जिनको भाई जी के नाम से लोग जानते हैं, उनका नाम भी आता है। और जब शेखावाटी का नाम आता है तो लोकनायक डूंग जी जोहार जी का नाम भी आता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों के खिलाफ छापामार पद्धति से वो लूटा करते थे, गरीब को बांटा करते थे। आज जब जंग की बात आती है, सीमा की बात आती है, लोग कहते हैं शेखावाटी में जब बच्चा पैदा होता है तो जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। वतन पर मर मिटना यहाँ की फितरत रही है। आप उठा के इतिहास देखोगे, पीरू सिंह राठौड़ का इतिहास देखोगे, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी का इतिहास देखोगे, कर्नल जानू का इतिहास देखोगे। लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल सगत सिंह जी ने बांग्लादेश को पैदा करने में भूमिका निभाई, गोवा को भारत का हिस्सा बनाने में भूमिका निभाई। और जो नाथुला का बॉर्डर जिसमें आज हम हैं, अगर सैन्य इतिहास में लिखा है कि अगर जनरल सगत सिंह जी नहीं होते तो 32,000 किलोमीटर आज चीन का हिस्सा होते। ये धरती उन वीर सेनानियों की भी है। और जब शेखावाटी की बात आती है तो पारिक साहब को याद होगा, इस संसदीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पुरोधा जिनसे हम सब ने सीखा, भैरव सिंह जी शेखावत भी इसी सीकर के थे। इस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इसके साथ साथ संसदीय लोकतंत्र को पोषित करने में जो उनका योगदान है वो कभी कोई भूल नहीं सकता। एक छोटी सी बात, बरानी भूमि पर किसान लगान क्यों दे, कितनी छोटी बात थी पर कितनी किसान के लिए तकलीफ की बात थी। मैं उन योजनाओं पर जाना नहीं चाहूँगा, पर ऐसी शेखावाटी में जिसमें उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल से लेकर बिरला परिवार से लेकर अजय पिरामिल से लेकर यहाँ के वो लोग हैं, वो फिल्म में गीत मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, वो भी इसी शेखावाटी के कांड से गाया गया था। ऐसी शेखावाटी के अंदर जहाँ कण कण में इतिहास लिखा है, मैं उन सभी लोगों को जिन्हें अभी पुरस्कृत किया जाएगा, और विशेष तौर पर पुरस्कार देने वाला कौन है, चयन करने वाला कौन है, और वो भी फर्स्ट इंडिया जैसा परिवार जिनकी पैनी नज़र समाज की हर गतिविधियों में रहती हैं, मैं उन सबको बधाई दूंगा। पवन जी आपको बधाई दूंगा। और जहाँ तक बजट की बात कही, कुछ बातें ऐसी होती है जो दलगत राजनीति के ऊपर होती है। आज शेखावाटी के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की है। लगातार हमारा भूजल नीचे जाता जा रहा है, और उस पानी के लिए जो भजन लाल जी ने जो प्रयास प्रारंभ किया है, यमुना का जल
हम चूरू सीकर झुंझुनू को दें। मैं समझता हूँ उसके अंदर हर चाहे कोई दल हो, सबका अपना प्रयास रहना चाहिए। और मेरे मित्र गोविंद जी मुझ पर कई बार टिप्पणियाँ करते हैं, पर गोविंद जी इस बार ये शेखावाटी के अंदर जो यमुना का पानी आ रहा है, ये पानी का सबसे बड़ा स्टोरेज, पहला स्टोरेज हमारे चूरू में हाशियावास में होगा। हम पानी लेने वाले नहीं, अब के सीकर को हम कुछ देने वाले होंगे, ये भी ध्यान रख लेना। वरना आप हमेशा कहते हो कि अंगूठे के नीचे रहेंगे, तो अंगूठे के नीचे तो रहते ही हैं, पर अब के हम जलदाता बनेंगे, वो समय भजनलाल जी के समय में आ जाएगा। मैं सबको बधाई देते हुए और विशेष तौर पर पवन जी, मेरे दोस्त के साथ मंच साझा करने का मौका, क्योंकि कहते हैं ना जीत की तो रीत निराली है। इस बार इनके चक्रव्यूह में फंसकर मैं विधानसभा में पहुंच नहीं पाया, पर मेरी और इनकी दोनों की दोस्ती पूरा राजस्थान जानता है। मैं बहुत खुश इस बात पर हूं और निश्चित तौर पर मैं सारे कार्यक्रम छोड़कर जब आया, जब मुझे कहा कि आज गोविंद डोटासरा जी और आप एक मंच पर रहोगे। गोविंद जी, आपके साथ मंच साझा करते हुए मुझे बड़ा सुखद एहसास हो रहा है। आप सब लोगों का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र राठौर जी, जिस तरह से शेखावाटी के इतिहास का आपने जिक्र किया, और इतिहास शेखावाटी का हम सभी को गर्व से भर देता है और ये ही सीख देता है कि आगे हम भी ऐसे मजबूती से काम करें। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही, दोस्ती और राजनीति कहते हैं साथ साथ नहीं होती, लेकिन कभी कभी मंच पर दोस्त भी साथ होते हैं, राजनीति भी अपनी जगह चलती है और ये दोस्ती कायम रहे, उम्मीद हम भी यही करते हैं भविष्य के मद्देनजर भी। बहुत शुक्रिया उद्बोधन के लिए। और अब मैं आऊँगी श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी को, पीसीसी चीफ विधायक लक्ष्मणगढ़। आदरणीय मंत्री खर्रा साहब, सम्माननीय पवन अरोड़ा जी और मेरे बड़े भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, और जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है राजनीति में और संसदीय कार्यों में, राजेंद्र जी राठौड़ साहब, ओमदास जी महाराज को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरे बड़े भाई पारिक साहब, मेरे प्रधान साथी और अब एमएलए साथी गोवर्धन वर्मा जी, हमारे सुभाष मील साहब थे तो हमारे ही, लेकिन आप ले गए राठौड़ साहब। मैं समझता हूँ कि मनोज बाटड़ साहब, हरलाल सारण साहब हमारे समधी हैं। मैंने इनको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भाईपों को छोड़ के रिश्तेदारी में नहीं आए। कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करते रहेंगे। मनोज बाटड़ साहब, सुनीता गिठाला जी, सम्मानित मंच और इस मंच पे बैठाने वाले आप सब लोग, हम सबको कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपने आशीर्वाद और मदद की, जिसके कारण से ये मंच सजा है। आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो मैं पवन जी आपको और फर्स्ट इंडिया परिवार को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने आज वो काम कर दिया जो 2.25 साल में भजनलाल जी नहीं कर पाए। हम दोनों भाइयों को एक कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये आप ही कर सकते थे, लेकिन एक खुशी भी है और एक शिकायत भी है। जैसी सर तो भविष्यवाणी करते हैं, आपने तो करामात करके ही दिखा दी। खर्रा साहब को आम का पेड़ दिया, कायदा ही है, मंत्री है, सरकार है, आम का पेड़ मिलना ही चाहिए। और हमको नींबू का पेड़ दिया। बात ठीक ही है, विपक्ष में तो नींबू ही होता है, आम कौन देगा। राजेंद्र राठौड़ साहब, अपन एक होते ही आपको भी यहां से आम का पेड़ दिया इन्होंने। ये शुभ संकेत है हमारी शेखावाटी के लिए। बाकी ओमदास जी महाराज को इन्होंने
अनार दिया है, कायदा ही है। पारिक साहब हमारे सबसे वरिष्ठ हैं तो इनको भी अनार दिया। गोवर्धन जी के लिए उम्मीद कर रहा था कि इनको आम मिलेगा, लेकिन इनको भी नींबू ही मिला है। एक बात इन्होंने कही, राठौड़ साहब ने, कि कुछ ज्यादा चमकने वाले तारे हैं। बात सही है, मैं तो अपने आप को ज्यादा चमकने वाला तारा मानता हूं, लेकिन आप जैसे चांद के नीचे तारा भी क्या करे साहब, आप तो चांद हो। जब चांद निकलता है तो तारे को कौन देखता है। तो मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपने जिस मनोभाव से शेखावाटी कैसे आगे बढ़े, शेखावाटी के लोग किस प्रकार से यहाँ पर मजबूत हों, हम सब मिलकर के कैसे विकास की गंगा बहाएं, इस सोच के साथ में आज ये कार्यक्रम हुआ है। परिणाम अच्छे निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे। बस खर्रा साहब मुस्करा के कुछ बोल के चले जाएंगे तो निश्चित रूप से शेखावाटी को बड़े तोहफे मिलेंगे। मुझे किसी ने कहा कि आपके मित्र रहे हैं खर्रा साहब, मैंने कहा वो बात पुरानी है, आजकल हमारा झगड़ा ज़्यादा होता है। बोला झगड़ा तो मित्रों में ही होता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कहोगे तो वरना नहीं करेंगे। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि समय भी है, दस्तूर भी है, बजट 11 तारीख को आ ही रहा है। भजनलाल जी आपके सबसे चहेते हैं ही, और आजकल रात को 12-12 बजे तक राठौड़ साहब से भी ट्यूशन लेते हैं, तो आपकी भी गहरी मित्रता है। मैं समझता हूं कि इस बजट में फर्स्ट इंडिया को ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते चलाते घंटों लग जाएंगे। शेखावाटी को इतना कुछ मिलने वाला है। आपको लेकर चलते हैं शेखावाटी के रत्न सीजन 2 के अंदर, जहां मंत्री जबर सिंह खर्रा संबोधित करें। सुनिए सर। सेशन 2 के आज के इस समारोह में मंच पर विराजमान संत श्री ओमदास जी महाराज पीठाधीश्वर सांगलिया धोनी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष रहे माननीय श्री राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे वरिष्ठ विधायक सीकर से माननीय राजेंद्र पारिक जी, धौत के माननीय विधायक श्री गोवर्धन वर्मा जी, चूरू के माननीय विधायक श्री हरलाल सारण जी, खंडेला के माननीय विधायक श्री सुभाष मील जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मनोज बाटड़ जी, सीकर जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता गठाला जी, और फर्स्ट इंडिया परिवार के मुखिया पवन अरोड़ा जी सहित उनके सभी उपस्थित सहयोगी बंधु, आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति के साथ उपस्थित सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्धजन, युवा साथीगण, और आज के इस समारोह में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित होने वाले सभी संभागीगण, सबका यथायोग्य अभिवादन। सबसे पहले तो मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि शेखावाटी के आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के इतिहास को लेकर बहुत सी जानकारियाँ आपके समक्ष पूर्व माननीय वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई, और ये सही है
कि हमारा शेखावाटी क्षेत्र आज़ादी से पहले से ही हमारे यहाँ के वो लोग जो इस मरुधरा से निकलकर देश के विभिन्न बड़े महानगरों तक पहुँचे, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कुशलता और अपनी मेहनत के बल पर व्यापार और उद्योग जगत में अपनी एक अलग पहचान, एक अलग स्थान बनाने में कामयाबी हासिल की। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए किया। गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले गए और अपने अपने जन्म स्थान के कस्बों में उन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय ट्रस्ट के माध्यम से संचालित करना शुरू किया। फिर आगे बढ़े तो उन्होंने अपने अपने जन्म स्थान पर महाविद्यालय संचालित करना शुरू किया और उसके साथ साथ ही सीकर में समाज सेवा और सामाजिक गतिविधियों को भी उन्होंने बखूबी जारी रखा और उसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में किसी ज़माने में क्षय रोग, जिसे राजरोग माना जाता था, उसका एक बेहतरीन उपचार केंद्र सावली सीकर में स्थापित किया गया। और समय के साथ मेरे श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से 1956 में विद्युतीकरण का काम शुरू हुआ। इलाका 2 पसली बना और समय की बलिहारी देखिए कि धोद जैसा क्षेत्र जो उस समय 1 पसली इलाका था वो आज 2 पसली इलाका हो गया और हमारा श्रीमाधोपुर जो 2 पसली इलाका था वो अत्यधिक भू दोहन के कारण 1 पसली रह गया। इस समय के परिवर्तन होते हैं। युवावस्था में जब हम जयपुर से सीकर की यात्रा करते थे, सिंगल रोड थी। हमारे देखते देखते वो डबल रोड भी बनी और उसके बाद वो 4 लेन सड़क भी बनी। हमारे यहाँ एक समय था जब 3, 4, 5 सवारी गाड़ियाँ चला करती थी, मीटर गेज की लाइन थी, धीरे धीरे ब्रॉड गेज बनी और अब बड़े बड़े महानगरों से हमारी शेखावाटी के अंदर से ट्रेनों का प्रचलन शुरू हुआ। और उसके साथ साथ निश्चित रूप से ये सही है कि आज़ादी से पहले जब 1857 की एक बड़ी क्रांति हुई और उस क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने जब ये विचार किया, क्योंकि सत्ता 1857 के क्रांति के बाद सीधी ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली गई थी, कि 1000 साल के थपेड़े खाने के बाद भी ये राष्ट्र अपनी सभ्यता संस्कृति से विमुख नहीं हुआ, राष्ट्र प्रेम से विलग नहीं हुआ, भारत की एकता और अखंडता के लिए मर मिटने का जज्बा भी इनमें कायम है। तो इसका कारण क्या है? कारण खोजने के लिए उन्होंने अपने एक विद्वान साथी को भारत का अध्ययन करने के लिए भेजा। उसने पूरा भारत का भ्रमण किया
और निष्कर्ष ये निकला कि भारत में जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है उसमें व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के आधार पर जितनी उसकी बुद्धिमत्ता है, जितना उसमें ज्ञान है, उसके आधार पर वो किसी न किसी क्षेत्र में गुरुकुल के माध्यम से परिपूर्ण होकर निकलता था। और इसके लिए उन्होंने उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में एक नई शिक्षा पद्धति लागू की, जिसे हम मैकोले की शिक्षा पद्धति के रूप में पढ़ते सुनते आए हैं। और उसने जब उनका कलकत्ता में मुख्यालय था, उस मुख्यालय के नाम के आधार पे ही देश में उस शिक्षा पद्धति ने दो वर्ग पैदा किए, एक वाइट कॉलर और एक ब्लू कॉलर। और स्वरोजगार की ओर लोगों का रुझान कम होता चला गया। अभी 2 वर्ष में हमारे यहाँ राजस्थान से पिछले 30, 40, 50 साल में बहुत से बंधु दूसरे प्रदेशों में गए। मुझे भी उन प्रदेशों में जाकर उनसे मिलने का मौका मिला। और जब उनसे बातचीत शुरू हुई कि किस रूप में आए थे, आज किस रूप में जीवन यापन कर रहे हो, तो सैकड़ों लोग ऐसे मिले जो यहाँ से केवल किसी से किराया उधार मांगकर महानगर की तरफ प्रस्थान किया था। और उन्होंने अपने जीवन की संघर्ष गाथा बताई कि कैसे कैसे काम शुरू किए हमने। और आज उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 100-150 व्यक्तियों को रोजगार देने के साथ साथ 1000-1000, 1500 व्यक्तियों, 2000 व्यक्तियों को रोजगार देने की सक्षमता बना ली। मैंने पूछा, इतना मेहनत आप अपने जन्म स्थान पर भी कर सकते थे, यहाँ के भी की? तो उनका कहना था कि वहाँ हमारे मन मस्तिष्क में एक ही भाव रहता था कि अगर मैं जो काम मैंने यहाँ आकर शुरू किया वो काम मैं जन्म स्थान पे करता तो बहुत से लोग मुझे ताने सुनाते कि देखो फलां का बेटा, फलां का पोता किस प्रकार का काम कर रहा है। यहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं था और मेरे दिमाग में केवल और केवल मात्र एक ही लक्ष्य रहता था कि जितनी मेहनत कर सकता हूँ उतनी मेहनत करके आर्थिक उपार्जन करूँ। और उस आर्थिक उपार्जन के आधार पर जो व्यक्ति किसी से किराए के पैसे उधार लेकर गया था, उनमें से बहुत से लोग 100, 200, 500 करोड़ सालाना के व्यापार करने वाले, कुछ लोग 1000, 2000, 5000 करोड़ सालाना का व्यापार करने वाले बने हैं। उसके बाद उनसे मिलने के बाद मैंने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक स्वरोजगार को लेकर चाहे कोई भी सरकार हो, उन्होंने जितने प्रयत्न किए वो प्रयत्न सफल क्यों नहीं हो पाए। इसकी गहराई में गए तो कारण ये मिला कि आज भी भारत के अधिकांश नागरिक के मन मस्तिष्क में सरकारी योजनाओं को लेकर एक नकारात्मक विचार रहता है कि ये सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, ये सरकार के विकास कार्य हैं, ये अच्छे से संपादित होते हैं तो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ये बिगड़ते हैं तो मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी का परिणाम रहा जब मैं पहली बार प्रधान बना, फिर उसके बाद विधायक बना।
सामान्यतः जिले के अधिकारी जो छोटी कमेटियां होती हैं उसमें मुझे बुलाते कम हैं। गलती से एक बार यहाँ एक बैंकर्स की कमेटी हुआ करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स, उसमें बुला लिया। बातचीत चली विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उसके कितना आपने लोगों को लाभ दिया और कितना वापस रीपे हुआ। तो पता चला कि 99.99% रीपे नहीं हो पाया। मुझे वो दिन भी याद है जब 10,000 रुपये की एक स्वरोजगार योजना आई थी। मुझे वो दिन भी याद है जब 50,000 रुपये की स्वरोजगार योजना आई थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसका लाभ उठाने में सफल नहीं हो पाया। अभी परिवर्तन हुआ। स्टेट वेंडर्स के लिए भारत सरकार ने एक योजना निकाली कि आप सड़क पर बैठकर सब्जी बेचते हो, सब्जी का ठेला लगाते हो, फल का ठेला लगाते हो, चाय की थड़ी चलाते हो या और कोई छोटा मोटा काम करते हो, तो आपको बिना ब्याज के 10,000 रुपये का लोन की पहली किस्त मिलेगी। और अगर आप 10,000 रुपये की किस्त समय पर वापस जमा करा देंगे तो उसके बाद आपको अगली किस्त के रूप में 20,000 रुपये मिलेंगे आपका लघु व्यवसाय बढ़ाने के लिए। और 20,000 रुपये जब वापस समय पर आप चुका दोगे तो उसके बाद आपको 50,000 रुपये की राशि फिर बिना ब्याज के मिलेगी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। अभी पिछले दिनों उस योजना की समीक्षा की तो उसका सुखद परिणाम ये आया कि 96% लोग समय पर वापस रीपे कर रहे हैं। वो 10,000 रुपये लेकर बाज़ार से सब्जी खरीद कर बेचना शुरू करते हैं और जो मुनाफा होता है उसमें से किस्तें जमा करा कर फिर 20,000 रुपये की किस्त लेने में सक्षमता प्राप्त करते हैं। 20,000 से फिर आगे बढ़ते हैं, उसको चुकारा करके 50,000 रुपये का लाभ प्राप्त करके बिना ब्याज का ऋण, और वो अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सोच का परिवर्तन जब समाज के आम आदमी के दिमाग में नहीं आएगा कि सरकार के जन कल्याणकारी कार्य हों और चाहे विकास के कार्य हों, उसके लिए धन कहाँ से आता है, अगर ये विचार हर आदमी अपने मन में करना शुरू करे, खुद के दिमाग में नहीं आए तो किसी से पूछेगा तो इसका सटीक जवाब मिलेगा कि आप बाजार से जो भी वस्तु खरीदते हैं, एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिस पे किसी न किसी प्रकार का कर नहीं हो, टैक्स नहीं हो। और वही पैसा जो आप अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई से बाजार से सामान क्रय करते हो, सामान क्रय करके घर लाते हो, कर का पैसा व्यापारी को चुकाते हो, वो बूंद बूंद का पैसा अरबों रुपए खरबों रुपए बनकर वापस जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से और विकास कार्यों के माध्यम से आप तक लौट कर आता है। अब अगर हमारा उसके प्रति सकारात्मक सोच बन जाएगा कि ये मेरे खून पसीने की कमाई से जन कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहा है या मेरे खून पसीने की कमाई से विकास का कार्य हो रहा है और इसमें किसी प्रकार की कमी खामी नहीं होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से एक ऐसा बदलाव आएगा कि जितने भी जन कल्याणकारी कार्य हैं उनका लाभ भी सही रूप से पात्र लोगों को मिलकर वो अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे और विकास के कामों को भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद वो वर्षों तक आपको दोबारा उस पर खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी मैं बॉम्बे गया था
महाराष्ट्र किसी काम से। वहाँ 150 साल पहले एक सीमेंट की सड़क बनी थी। वहाँ के लोगों ने बताया साहब 150 साल में एक नया पैसा इसकी मरम्मत पे आज तक खर्च नहीं हुआ। क्यों नहीं खर्च नहीं हुआ? क्योंकि उस समय पूर्ण गुणवत्ता के साथ उस सड़क का निर्माण हुआ था। और आज हमारे हालात ये हैं कि चाहे सीमेंट की सड़क बना दें, चाहे डामर की सड़क बना दें, सरकार के स्तर पर उसकी जो जीवन रेखा तय कर रखी है, उस जीवन रेखा से पहले ही वो समाप्त हो जाती है। अभी पिछले सप्ताह मुझे सीकर के श्री कल्याण राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। 2 साल बाद उस भवन को 100 साल पूरे होने वाले हैं। वहाँ बातचीत चली तो पिछले 98 साल में रंग रोगन के अलावा मरम्मत पे उस पर कोई खर्चा नहीं हुआ। और अभी पिछले बरसात के मौसम में जो विद्यालय भवन 20 साल पहले बने, 18 साल पहले बने, 15 साल पहले बने, 30 साल पहले बने, सारे के सारे या तो जर्जर होकर धराशायी हो गए या जर्जर घोषित कर दिए गए। इस सब का कारण जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, यह भारतवासियों की जो नकारात्मक सोच है सरकार की योजनाओं के प्रति, वो उसकी मूल जिम्मेदार है। तो आज के इस अवसर पर सबसे पहले तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि सरकार के चाहे जन कल्याणकारी कार्यक्रम हो, चाहे विकास के कार्यक्रम हो, हर नागरिक के मन में ये भाव आना चाहिए कि ये जो काम हो रहा है इसमें मेरे खून पसीने की कमाई का हिस्सा निश्चित रूप से है और मेरे खून पसीने की कमाई का हिस्सा बर्बाद नहीं हो, उसका 100% उपयोग हो। ये सकारात्मक विचार प्रत्येक नागरिक के मन में उत्पन्न हो जाएगा। उस दिन देश की और प्रदेश की दशा और दिशा बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। बात चल रही थी राजस्थान का बजट आने वाला है। अब उसमें भी अगर मैं कुछ बोल जाऊंगा तो राजनीति घुस जाएगी उसमें। हमारे यहाँ एक कहावत है, तेते पांव पसारिए जितनी लांबी शोर। और जो भी कोई आज तक जिस किसी ने भी इसका उल्लंघन किया है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे सरकार हो, उसका खेल कैसा बनता है फिर मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में सबसे बड़ी जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता है प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की। जब मैं 2013 से 2018 में विधानसभा का सदस्य था, मैंने माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को एक सुझाव दिया था। हम शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं, हम चिकित्सा सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं, हम हर क्षेत्र में विस्तार करते जा रहे हैं। परिणाम क्या है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 1 से 12 तक की क्लास, विद्यार्थियों की संख्या 70। मैंने कहा इससे बढ़िया है हर 20-30 किलोमीटर जिस विद्यालय के पास पूरी ज़मीन है वहाँ सारे सब्जेक्ट खोलिए, पूरे सब्जेक्ट के विद्यार्थी लगाइए और 20-25 किलोमीटर दूर से आने वाले विद्यार्थियों को चाहे 2,000-3,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट वाउचर के नाम पे पैसा देना पड़े तो भी आपके विस्तार से सस्ता पड़ेगा। आज चिकित्सालय खुल रहे हैं, टाइम बाउंड है। मैंने उनसे निवेदन किया था, आजकल गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक सड़कें बन गई। हर 20-30 किलोमीटर पर जिस चिकित्सालय के पास पूरी भूमि है वहाँ
24 घंटे चलने वाला 8-8 घंटे की शिफ्ट के चिकित्सालय खोलिए, वरना होता क्या है, गरीब आदमी के घर में कोई बीमार हो गया, एक दिन की दिहाड़ी उसको मरीज दिखाने में निकल जाती है। अगर 24 घंटे कहीं चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी तो वो दिन में दिहाड़ी करके शाम को अपने परिवार के बीमार सदस्य को अस्पताल ले जाकर दिखाकर दवा दिला सकता है। ये बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज भी मुझे एक किस्सा याद आ गया। हरिशंकर जी भाबड़ा हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री थे, तो कुछ विकास कार्यों को मौके पर जाकर जांच करने की बात चली, तो हम सबको साथ ले लिया उन्होंने। एक ठीकर विधानसभा का, आपका नहीं है और आप उस समय थे नहीं, राज हमारा था। एक जगह एक हैंडपंप बंधा हुआ लगा हुआ था और उस पर 4 बकरियां बंधी हुई थी। पास में जिसकी बकरियां बंधी थी उसका कुआं था, ट्यूबवेल था, टैंक था। बात चली भाई इस हैंडपंप की उपयोगिता क्या है, लगा क्यों था ये। तो उस समय के हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उनका जवाब था कि साहब ये मेरा प्रगाढ़ समर्थक था और गांव वालों ने इस पे तंज कस दिया, तो क्या सत्ता पक्ष का खास आदमी है, हम तेरे को तब माने जब तू यहाँ वीराने में एक हैंडपंप लगा कर दिखा दे। तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा उसके बाद पानी कितने दिन पिया? बोले आज तक मैंने इसमें से एक बूंद नहीं ली। कोई और लोग आते जाते होंगे, बोला कोई नहीं लेता। तो हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, हम देश हित में नहीं सोचते, हम समाज हित में नहीं सोचते, हम क्षेत्र हित में नहीं सोचते, हम हमारे व्यक्तिगत अहंकार को विकास का मूल मंत्र मानते हैं। और यही कारण है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको अगर मैं कहना शुरू करूँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। मैं डोटासरा जी को इतना कहना चाहूँगा कि 2024-25 का बजट, 2025-26 का बजट राजस्थान के लिए बेहतरीन था, उससे ज़्यादा 2026-27 का बजट बेहतरीन मिलेगा। और सीकर, झुंझुनू और चूरू को भी उसमें निश्चित रूप से बहुत बेहतर सौगात मिलेगी। इन शुभकामनाओं के साथ आज पुरस्कृत होने वाले सभी समाज सेवियों का अभिनंदन और अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ आज के समारोह में उपस्थित रहकर इस समारोह को गरिमा प्रदान की उन सभी वरिष्ठ प्रबुद्धजनों का भी बहुत बहुत सम्मान, मातृशक्ति का भी सम्मान, युवा साथियों का भी सम्मान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया श्री झाबर सिंह खर्रा जी उद्बोधन के लिए। और जिस तरह से बजट का आपने जिक्र किया, आपने उत्सुकता और बढ़ा दी है कि पिछले 2 बजट से भी ज़्यादा बेहतर इस बार का बजट होगा, खासतौर से शेखावाटी के लिए। तो यहाँ की जनता तो इंतजार कर रही, जब इतना इंतजार तो 3 दिन और सही। चलिए इसी के साथ अब वो वक्त आ चुका है जिसका इंतजार आप सभी कर रहे थे, क्योंकि हम सम्मानित करेंगे विभूतियों को और अवार्ड्स की शुरुआत करें। मैं अनुरोध करूंगी हमारे सभी मेहमानों से, उससे पहले हुकुम सिंह जी को मैं बोलूंगी कि आप मंच पर आए, क्योंकि हमारे बीच में श्री मुकुल शर्मा जी भी आ चुके हैं, जिला कलेक्टर सीकर। आप उनका स्वागत करें जी। पवन सर स्वागत करें, क्योंकि वीसी में थे, व्यस्तता थी, वो काम भी ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही वहाँ से फ्री हुए मुकुल जी ने तुरंत रुख कार्यक्रम का किया और इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मुकुल शर्मा जी, जिला कलेक्टर सीकर। जोरदार तालियां मुकुल जी के लिए, क्योंकि आपके जिले की प्रशासनिक कमान इन्हीं के हाथों में है। जिस तरह से बेहतर काम हो रहा है और सीकर में भी जब सबका साथ होगा तभी तो विकास होगा। और मैं सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि आप सभी मंच पर सामने आ जाए ताकि हम अवार्ड्स की शुरुआत कर सकें। सलाम उन रत्नों को जिनका नाम शायद सुर्खियों में ना हो, लेकिन जिनकी वजह से शेखावाटी आज भी गर्व से सर ऊंचा किए खड़ी है। जोरदार तालियां हमारे अवार्डीज के लिए। चलिए अवार्ड्स की शुरुआत करेंगे। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगी कि आप सभी मंच पर सामने आ जाए ताकि हम अवार्ड्स की शुरुआत कर सकें। और इसी कड़ी में हम शुरुआत करेंगे। जो हमारे पहले अवार्डी हैं वो इस वक्त मंच पर ही मौजूद हैं। सांगलिया धूड़ी पीठाधीश्वर ओम दास जी महाराज
जोरदार तालियां। एक ऐसी आध्यात्मिक धुरी स्थान जो सनातन संस्कृति के साथ सभी धर्मों के प्रति आदर भाव सम्मान सिखाता है, जो पाखंड आडंबर से दूर सामाजिक समरसता के भाव के साथ अध्यात्म से जोड़ती है। जिस तरह से निरंतर बेहतर काम आपके द्वारा किया जा रहा है और फर्स्ट इंडिया परिवार मानता है महाराज ओमदास जी महाराज शेखावाटी रत्न ही नहीं अपितु राष्ट्र रत्न है। हम इनका सम्मान कर सौभाग्य मानते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारी नेक्स्ट अवार्डी है नीरू यादव, हॉकी वाली सरपंच। जोरदार तालियां नीरू यादव जी के लिए। नीरू यादव जिन्हें देश विदेश में हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2020 में ग्राम पंचायत लांबी अहीर से सरपंच निर्वाचित हुई और सरपंच बनने के साथ उन्होंने गांव की बेटियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बेहतर काम किया और उनके प्रभावशाली कार्यों के कारण ही उन्हें कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 में गेस्ट सेलिब्रिटी के रूप में आमंत्रित किया गया। बहुत बधाई नीरू यादव जी, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपको शेखावाटी रत्न के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं पद्मश्री सुंडाराम वर्मा जी, पुत्र श्री ईश्वर लाल जी। 1 लीटर पानी में वृक्ष लगाने की तकनीक के जन्मदाता हैं पद्मश्री सुंडाराम जी। दांता की दभाई कोठी के रहने वाले पद्मश्री सुंडाराम वर्मा ने एक वृक्ष को पूरे जीवन में मात्र 1 लीटर पानी में जीवित रखने की तकनीक के जन्मदाता हैं। पानी की भारी बचत और हरियाली बढ़ाने के इस योगदान के लिए उन्हें 2020 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। बहुत बधाई सुंदराराम जी आपको इस अवार्ड के लिए। फर्स्ट इंडिया भी गौरवान्वित महसूस करता है आपको शेखावाटी रत्न से सम्मानित करते हुए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं पवन ढाका जी। 51 वर्ष के पवन ढाका लगातार उम्र बढ़ने के साथ ही दुनिया की ऊंची चोटी पर चढ़ाई ही नहीं, दौड़ने में माहिर बनते जा रहे हैं। मैराथन में तिरंगा फहराया, 28 देशों के प्रतिभागियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन इनका रहा। 40 से अधिक मैराथन में ये अग्रणी रहे। अभी हाल ही में 122 किलोमीटर लेह लद्दाख मैराथन को 17 घंटे 45 मिनट में इन्होंने पूरा किया है। बहुत बधाई आपको पवन ढाका जी इस अवार्ड के लिए। शेखावाटी रत्न से फर्स्ट इंडिया आपको सम्मानित करता है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है प्रदीप कृष्णिया जी। प्रदीप कृष्णिया जी बेहद सामान्य किसान परिवार से निकलकर लक्ष्मणगढ़ के पूर्वी इलाकों में शिक्षा की अलग जगाने में और मेरिट देने वालों में शामिल हैं। संघर्ष के साथ और सादगी से भरे विचारों से ओतप्रोत प्रदीप कृष्णिया लगातार अच्छी शिक्षा देने हेतु आगे बढ़ रहे हैं। इनके कामों के लिए जो दूसरों को भी उत्साह प्रदान करता है, फर्स्ट इंडिया भी आपको सम्मानित करता है शेखावाटी रत्न से। बहुत बधाई प्रदीप कृष्णा जी आपको इस अवार्ड के लिए। आप दूसरों के लिए मिसाल है, आदर्श है। हमारे नेक्स्ट अवार्डी एडवोकेट विद्याधर जाखड़ जी। एडवोकेट विद्याधर जाखड़ आज 50 वर्षों से लगातार वकालत शेखावाटी के विभिन्न शहरों के साथ जयपुर तक में कर रहे हैं। अपनी आमदनी के 50% लाभ को सामाजिक कार्यों में लगाने के चलते वकीलों में चर्चा में आप रहते हैं। आपके परिवार में बेटी न्यायिक अधिकारी है तो पुत्र वकालत में है। जिस तरह से लगातार आप बेहतर समाज के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए आपको फर्स्ट इंडिया भी शेखावाटी रत्न से सम्मानित करता है, क्योंकि आप बहुमूल्य रत्न हैं शेखावाटी के। बहुत बधाई आपको इस सम्मान के लिए, शेखावाटी रत्न अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी उपेंद्र शर्मा जी। उपेंद्र शर्मा सरकारी विद्यालयों में नवाचार करने वालों में एक है। पीपीपी मॉडल में विद्यार्थियों अभिभावकों के साथ विरोध कर निर्णय वापस करवाने वालों में अग्रणी है। नामांकन बढ़ाने के प्रारंभ में सीकर में आज से 15 वर्ष पहले सरकारी विद्यालयों में वाहन वाले लगवाने वाले उपेंद्र शर्मा ही रहे हैं। जिस तरह से आपके सहभागिता सीकर के विकास को लेकर है, फर्स्ट इंडिया भी आपको सम्मानित करता है शेखावाटी रत्न से। बहुत बधाई उपेंद्र शर्मा जी आपको। हमारे नेक्स्ट अवार्डी प्रकाश पुरोहित और रविंद्र पुरोहित। प्रकाश पुरोहित और रविंद्र पुरोहित जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। सिनेमा जगत को शेखावाटी में बड़े पर्दे पर सिंगल थिएटर के माध्यम से फतेहपुर सहित पैतृक भूमि में 2 बड़े थिएटर के लिए इन्हें जाना जाता है। प्रकाश पुरोहित और रविंद्र पुरोहित को परिवार के साथ एक सूत्र में जीने वाले पुरोहित परिवार को सिनेमा जगत में योगदान हेतु सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बधाई प्रकाश पुरोहित जी, रविंद्र पुरोहित जी, आप दोनों को इस अवार्ड के लिए, शेखावाटी रत्न सम्मान के लिए, जो कि आसान नहीं होता। समाज में बदलाव के लिए, बेहतर काम के लिए यह अवार्ड आपके नाम। हमारे नेक्स्ट अवार्डी मनीषा सैनी जी।
मनीषा सैनी जी, सीकर के गोहाना गांव की बेटी मनीषा सैनी जो राजस्थानी, बॉलीवुड और हरियाणवी में गाना गा रही हैं, जिनकी पहली पसंद राजस्थानी ही है और सोशल साइट्स पर जिनके 15 लाख फॉलोवर हैं। कई गाने तो आपकी करोड़ों की संख्या को पार कर गए। जीवन के प्रत्येक उतार चढ़ाव के बाद भी आप लगातार संगीत को अपना समय दे रही हैं। आपकी आवाज़ बेहद सुरीली है। सीकर का नाम, शेखावाटी का नाम आप रोशन कर रही हैं। बहुत बधाई आपको मनीषा जी इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी अमित पुनिया जी। अमित पुनिया जी पार्टी में से संबंध रखने के दौरान विलेज टूरिज्म को जीवित रखने हेतु वो आगे आए हैं। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं जगमोहन सिंह जी। मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर जगमोहन सिंह जी। विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला अरावली पहाड़ी श्रृंखला में पहाड़ों के मध्य बसा सुहारगढ़ गांव का पौराणिक महत्व है और पांडव कौरव युद्ध के बाद सोमवती अमावस्या से स्थान का महत्व अधिक बढ़ा है। सरपंच की जिम्मेदारी मिलने के बाद जगमोहन सिंह ने इस कार्य को बखूबी निभाया है और जिस तरह से खूबसूरती के साथ आप धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए फर्स्ट इंडिया आपको सम्मानित करता है। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं भूपेंद्र सिंह राठौर जी। भूपेंद्र सिंह राठौर जी जीव आश्रय समिति संचालक हैं और अभी लीज पर जमीन लेकर जीव आश्रय समिति नाम से गौ चिकित्सालय का निर्माण किया है। कोई भी एक्सीडेंट गौ माता या कोई जीव हो उनका इलाज करते हैं। यह हमारी समिति एम्बुलेंस की सुविधा ही है जो ऑन कॉल पे कोई भी एक्सीडेंट बीमार जीव का कॉल आते ही उसका इलाज किया जाता है। निरंतर इस काम को वो अंजाम दे रहे हैं। बहुत बधाई भूपेंद्र जी आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं साध्वी नवल बाईसा। कछावा नेचवा में संचालित गौशाला है। जिस तरह से गौशाला इन्होंने संचालित की, बेहद आत्मीय स्वभाव के साथ आप अपनी पूरी मेहनत से, लगन से गौ सेवा कर रही हैं और आपको साध्वी नवल बाईसा फर्स्ट इंडिया भी इस अवार्ड से सम्मानित करता है। गौ सेवा बहुत बड़ी सेवा है जिसमें आप दिन रात एक कर रहे हैं और ऐसे ही आप आगे काम करते रहें, यही हमारी भी शुभकामना है। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है राजेंद्र कुमार चौधरी जी। महिला अधिकारिता विभाग के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में नवाचार के साथ सभी तय मापदंड मूल्यों में प्रदेश शिखर पर सीकर है और इसलिए उपनिदेशक अधिकारी राजेंद्र कुमार चौधरी का विभाग के साथ सम्मान कर रहा है फर्स्ट इंडिया। बहुत बधाई आपको राजेंद्र जी इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है श्री कृष्ण उपचार केंद्र और धर्मा गौशाला के प्रतिनिधि मंच पर आए। श्री कृष्ण उपचार केंद्र और धर्मा गौशाला। हमारे नेक्स्ट अवार्डी श्री माधव कृष्ण सागर गौशाला ढाणीचारण कछवा नेचवा सीकर से प्रतिनिधि को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है डॉक्टर राम प्रसाद भड़िया जी। डॉक्टर राम प्रसाद भड़िया का जन्म अत्यंत संसाधनहीन क्षेत्र चूड़ी मियान लक्ष्मणगढ़ सीकर में हुआ। अभावों को सामना करते हुए बाल्यकाल में ही प्रतिभा दिखाना इन्होंने शुरू किया। जिस तरह से लगातार वो काम कर रहे हैं, समाज के असमर्थ गरीब पिछड़े तबके को मदद की भावना इनकी रही है और जिस तरह से लगातार उन्हें मदद दे रहे हैं, ये इसके लिए फर्स्ट इंडिया भी आपको सम्मानित करता है। डॉक्टर राम प्रसाद भड़िया जी, बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है दया शंकर जांगीर जी। जोरदार तालियां दया शंकर जांगीर जी के लिए। 80 साल की अवस्था में भी लगातार सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से वो सक्रिय हैं। 18 घंटे काम करते हुए लगातार आंखों के पिछले 2 दशक से शिविर के जरिए जरूरतमंद को रोशनी उपलब्ध कराने का जज्बा है और प्रत्येक कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की वो शोभा भी बढ़ाते हैं। बहुत ही सजग उदाहरण है सीकर से। बहुत बधाई आपको दया शंकर जांगीर जी इस अवार्ड के लिए, शेखावाटी रत्न के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्ड है अशोक गढ़वाल जी सीकर। अशोक गढ़वाल जी। नेक्स्ट अवार्ड है तेज कंवर राठौर जी, सोशल वर्कर। कौन बनेगा करोड़पति में अब तक 3 बार सिलेक्ट हुए हैं। सीकर में महिलाओं से जुड़े अनेकों आयोजन लगातार तीज पर करवाते हैं और पिछले दिनों तेज कंवर की बेटी मुमल अक्षय कुमार के रियलिटी शो में भी विजेता रही हैं। तेज कंवर राठौर सोशल वर्कर है। बहुत बधाई तेज कंवर जी आपको इस अवार्ड के लिए। एक बार जोरदार तालियां कि सामाजिक कार्यों में जिस तरह से महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और ये उदाहरण है समाज के लिए, शेखावाटी के लिए। नेक्स्ट हमारे अवार्डी है निर्मल वर्मा जी सीकर। निर्मल वर्मा जी।
निर्मल वर्मा सीकर जिले के चौमू पुरोहितान गांव के निवासी हैं, जो फोटोग्राफी में इस समय वन्य जीवों और प्रकृति के प्रति एक अलग ही फिल्मांकन के जरिए सभी का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित इन्होंने किया है। फोटोग्राफी में नेशनल अवार्ड भी निर्मल ने रिसीव किया है। वन्य जीवों की फिल्मकार के रूप में निर्मल वर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है। शेखावाटी रत्न के रूप में भी सम्मानित हो रहे हैं। बहुत बधाई निर्मल आपको इस अवार्ड के लिए। हमारी नेक्स्ट अवॉर्डी है डॉक्टर मंगल यादव और डॉक्टर मोनिका यादव। डॉक्टर मंगल यादव एंड डॉक्टर मोनिका यादव मेडिकल सेवा के साथ सामाजिक सेवा में लगातार सक्रिय हैं आप दोनों। आप एक शानदार कपल के साथ न्यू गीतांजलि हॉस्पिटल अजीतगढ़ के जरिए चिकित्सा सेवा को समर्पित हैं और जिस तरह से चिकित्सा की सुविधाएं आप दे रहे हैं, चिकित्सा की सेवा कर रहे हैं, आपको भी फर्स्ट इंडिया शेखावाटी रत्न से सम्मानित करता है। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी राधे आमंत्रित है CLC करियर लाइन कोचिंग सीकर। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी स्पॉन्सर अवॉर्डी है प्रिंस एडुहब स्कूल्स कोचिंग्स एंड कॉलेजेस सीकर। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी डॉक्टर पीयूष सुंडा जी को, चेयरमैन प्रिंस एडुहब सीकर। प्रिंस सुंडा जी, डॉक्टर पीयूष सुंडा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी प्रिंस एडुहब से कि आप मंच पर आए और ये अवार्ड ग्रहण करें। My next awardee, sponsor awardee है डुंडलोड ग्रुप ऑफ स्कूल्स, डुंडलोड पब्लिक स्कूल एंड डुंडलोड गर्ल्स स्कूल से श्री BL रणवा जी। BL रणवा जी सेक्रेटरी डुंडलोड ग्रुप ऑफ स्कूल्स। हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर अवॉर्डी शेखावाटी फाउंडेशन, शेखावाटी के विकास को समर्पित संगठन। आमंत्रित करूंगी श्री पशुपति कुमार शर्मा जी को, वाइस प्रेसिडेंट शेखावाटी फाउंडेशन। श्री पशुपति कुमार शर्मा जी शेखावाटी फाउंडेशन से। एक बार जोरदार तालियां हमारे स्पॉन्सर अवॉर्डीज के लिए। शेखावाटी फाउंडेशन से श्री पशुपति कुमार शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट शेखावाटी फाउंडेशन। हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर अवॉर्डी है नगर परिषद सीकर। मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री शशिकांत शर्मा जी, कमिश्नर नगर परिषद सीकर। नगर परिषद सीकर श्री शशिकांत शर्मा जी, कमिश्नर नगर परिषद सीकर। जोरदार तालियां शशिकांत शर्मा जी के लिए। मैं नेक्स्ट अवॉर्डी हमारे हैं स्पॉन्सर अवॉर्डी शेखावाटी पब्लिक स्कूल लोसल, अ ब्रांड इन क्वालिटी एजुकेशन। आमंत्रित करूंगी श्री BL रणवा जी, चेयरमैन शेखावाटी एजुकेशनल ग्रुप लोसल। श्री BL रणवा जी। हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर अवॉर्डी अरावली वेटरनरी कॉलेज सीकर। आमंत्रित करूंगी श्री पवन कुमार जोशी जी, चेयरमैन अरावली वेटरनरी कॉलेज। श्री पवन कुमार जोशी जी, आप अवार्ड के लिए आमंत्रित है मंच पर। श्री पवन कुमार जोशी जी, अरावली वेटरनरी कॉलेज सीकर से श्री पवन कुमार जोशी जी, चेयरमैन अरावली वेटरनरी कॉलेज। हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर अवॉर्डी वृंदावन रेस्टोरेंट पिपराली रोड सीकर। श्रीमती सुनीता वीरेंद्र चौधरी जी, डायरेक्टर वृंदावन रेस्टोरेंट पिपराली रोड सीकर। और मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी इस अवार्ड के लिए श्रीमती सुनीता वीरेंद्र चौधरी जी को, डायरेक्टर फ्रॉम वृंदावन रेस्टोरेंट पिपराली रोड सीकर। आप सभी को अवार्ड्स के लिए बहुत बहुत बधाई, शेखावाटी रत्न के लिए बहुत बधाई। और अब हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी श्रीमती सुनीता वीरेंद्र चौधरी जी, डायरेक्टर वृंदावन रेस्टोरेंट पिपराली रोड सीकर, मंच पर। बहुत बधाई आपको भी इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवॉर्डी है एरिया एजुकेशनल एकेडमी दांता सीकर। श्री मनोज बुर्डक जी, डायरेक्टर एरिया एजुकेशनल एकेडमी दांता। श्री मनोज बुर्डक जी। नेक्स्ट स्पॉन्सर अवॉर्डी JD हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर रिंगस। श्री दीपक कुमावत जी, डायरेक्टर JD हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर रिंगस। डॉक्टर RS झाकर, डायरेक्टर JD हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर रिंगस। आप दोनों ही मंच पर आमंत्रित हैं इस अवार्ड के लिए। बहुत बधाई, बहुत बधाई मनोज बुर्डक जी आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी श्री दीपक कुमावत जी,
डॉक्टर RS जाखड़ जी, JD हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर रिंगस। नेक्स्ट स्पॉन्सर अवॉर्डी नगर पालिका रिंगस सुरेंद्र कुमार बिजारनिया जी, सुरेंद्र कुमार बिजारनिया जी, नगर पालिका रिंगस। नेक्स्ट अवॉर्डी है नगर पालिका खंडेला से श्री नाथूलाल अग्रवाल जी, चेयरमैन नगर पालिका खंडेला, श्री नाथूलाल अग्रवाल जी। नेक्स्ट हमारे स्पॉन्सर अवॉर्डी है बियानी इंफ्रा एंड रियलिटी डेवलपर सीकर। मैं आमंत्रित करूंगी श्री दिनेश बियानी जी डायरेक्टर, श्री हरीश बियानी जी डायरेक्टर, आप दोनों ही मंच पर आमंत्रित हैं। बियानी इंफ्रा एंड रियलिटी डेवलपर सीकर, श्री दिनेश बियानी जी, श्री हर्ष बियानी जी, आप दोनों ही मंच पर आमंत्रित हैं, डायरेक्टर फ्रॉम बियानी इंफ्रा एंड रियलिटी डेवलपर्स सीकर। हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर अवॉर्डी सरस सीकर एवं झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पलसाना सीकर, श्री LC बलाई जी, MD सरस पलसाना सीकर, श्री LC बलाई जी। आप आमंत्रित हैं मंच पर श्री LC बलाई जी, सरस पलसाना सीकर MD। हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर अवॉर्डी है नगर पालिका श्री माधोपुर से डॉक्टर अशोक कुमार जी, EO नगर पालिका श्री माधोपुर, डॉक्टर अशोक कुमार जी। नगर पालिका श्री माधोपुर डॉक्टर अशोक कुमार जी, EO नगर पालिका श्री माधोपुर। नेक्स्ट स्पॉन्सर अवॉर्डी नगर पालिका अजीतगढ़ श्री जुबेर खान, EO नगर पालिका अजीतगढ़, श्री जुबेर खान। नेक्स्ट स्पॉन्सर अवॉर्डी है नगर पालिका खाटू श्याम जी, हरीश बैरवा, श्री हरीश बैरवा जी, नगर पालिका खाटू श्याम जी, श्री हरीश बैरवा जी। नेक्स्ट स्पॉन्सर अवॉर्डी गोल्डन वाटर पार्क खाटू श्याम जी, श्री देवीलाल गोल्डन वाटर पार्क, श्री देवीलाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। गोल्डन वाटर पार्क खाटू श्याम जी से श्री देवीलाल जी। श्री देवीलाल जी, गोल्डन वाटर पार्क खाटू श्याम जी से। नेक्स्ट हमारे स्पॉन्सर अवॉर्डी नवीन ट्रेवल्स खाटू श्याम जी, श्री मनीष बाजिया जी, नवीन ट्रेवल्स, श्री मनीष बाजिया जी। श्री मनीष बाजिया जी, नवीन ट्रेवल्स। हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर अवॉर्डी श्री शिवाय प्रॉपर्टी खाटू श्याम जी से श्री शुभम शर्मा, श्री विजेंद्र सिंह, श्री महेंद्र सिंह, श्री रणवीर सिंह, आप सभी आमंत्रित हैं मंच पर। क्योंकि अब वक्त भी खत्म हो रहा है और हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, समापन की ओर। मैं चाहूंगी कि हमारे स्पॉन्सर अवॉर्डी जल्दी मंच पर आए। नेक्स्ट हमारे स्पॉन्सर अवॉर्डी नगर पालिका दांता श्री भूपेश शर्मा जी, EO नगर पालिका दांता, EO नगर पालिका दांता, श्री भूपेश शर्मा जी। नगर पालिका नीम का थाना श्री महेंद्र गुर्जर जी, JEN नगर पालिका नीम का थाना। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी है श्री महेंद्र गुर्जर जी, JEN नगर पालिका नीम का थाना। नेक्स्ट स्पॉन्सर अवॉर्डी नगर पालिका लोसल, प्रतिनिधि दिनेश कड़वा जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी, दिनेश कड़वा जी। और साथ ही आज का हमारे लास्ट अवॉर्डी स्पॉन्सर है हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हमारे लोहिया रिजॉर्ट्स एंड बैंक्वेट सीकर श्री मनोज लोहिया जी, डायरेक्टर। जहां आज हम इस कार्यक्रम का विधिवत जिस तरह से हमने संपन्न किया और सफलतापूर्वक संपन्न किया आप सभी की मौजूदगी में, जिस छत के नीचे हम सभी एकत्रित हैं, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर लोहिया रिजॉर्ट्स एंड बैंक्वेट सीकर श्री मनोज लोहिया जी, डायरेक्टर। रामगढ़ नगर पालिका EO जय गुर्जर जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। और इसी के साथ हमारे ये स्पॉन्सर्स अवॉर्डीज भी, और इस बीच
अजीत सिंह नथावत जी भी हमारे बीच हैं, हमारे शेखावाटी रत्न में मंच पर आमंत्रित करूंगी उन्हें। अजीत सिंह नथावत जी 2 साल में 2 करोड़ रुपए इन्होंने दान किया है, गौशाला सेवा करते हैं, शिक्षा के लिए इन्होंने दान किया है और ये सामाजिक स्तर पर जिस तरह से कार्य कर रहे हैं। अजीत सिंह नथावत जी, बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। आप सच मायनों में शेखावाटी के रत्न हैं। जिस तरह से समाज सेवा में लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं। स्काईलाइन प्रॉपर्टी खाटू श्याम जी से मैं चाहूंगी कि प्रतिनिधि मंच पर आ जाए और इसी के साथ मैं हमारे सभी मेहमानों से अनुरोध करूंगी कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो आज पहचान मिली है उन हाथों को जिन्होंने गढ़ा है समाज का मान। यही थमता है ये गौरवशाली पल, शेखावाटी के रत्न, सम्मान और अभिमान। और इसी के साथ मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बहुत सारे हमारे सभी शेखावाटी रत्नों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करूंगी श्री हुकुम सिंह जी को, संवाददाता सीकर। सीकर के शेखावटी सेशन 2 के इस शेखावटी रत्न कार्यक्रम में हम तमाम जो अतिथि जो बहुत बेहद मूल्यवान समय इन्होंने दिया है, हमें पता है, और सभी का मंचस्थ अतिथियों का सभी का धन्यवाद। साथ में पधारे हुए हमारे तमाम वो साथी जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है, हम सबके प्रति आभारी हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें बहुत खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम को सब पूरे राजस्थान के लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो रत्नों का जो मंच सजा है वो हमें भी अच्छा लग रहा है और सामने देखने वालों को, पूरे राजस्थान के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हाई टी पर सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद।